अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साकिब अफजाल। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक की तमाम अशिया की रिपेयरिंग के आसान तरीके बताए जाएंगे। मेरे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल साकिब अफजाल को सब्सक्राइब नहीं किया, इनसे गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियो के इन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है कि नेशनल की इस्त्री की जो हर घर में मौजूद है, ये वाली इस्त्री जो आप देख रहे हैं, जिसको मैंने ओपन करके बिल्कुल खोल के आपके सामने रखा हुआ है। दोस्तों, अभी आप इसके ये पार्ट्स वगैरह के मतलब जानेंगे और इनमें क्या क्या इनका काम होता है ये जानेंगे, और इसको मुकम्मल करने का तरीका हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस तरह की वीडियो अभी तक मैंने YouTube के ऊपर कोई भी नहीं देखी, ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमारी नई नई मिलती रहेंगी। दोस्तों, आप हमारे साथ रहें और हमारे इस वीडियो को पूरी तरह देखें, ताकि आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके और आप ये इस्त्री घर बैठे ही अपनी इस्त्री, हर घर में ये इस्त्री की ज़रूरत होती है और आप अपनी आसानी से इस्त्री को ठीक कर सकें। अच्छा, तो दोस्तों, आप अभी आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लगा होता है। ये देखें दोस्तों, ये एक हमारा इसका इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। इस इस्त्री का ये थर्मोस्टेट होता है। दोस्तों, अभी इसका ये फंक्शन होता है कि जब भी इस्त्री चलाते हैं तो यही है जो ऑटोमेटिक बंद होती है, कभी ऑन होती है, यही स्विच होता है। इसको थर्मल स्विच भी कहते हैं और ऑटोमेटिक स्विच भी कहते हैं। ये अक्सर इस्त्रियों को ख़राब भी हो जाता है। ये दोस्तों, इस स्विच के साथ जो हमारी जितनी भी हम जिस पॉइंट के ऊपर इस्त्री को टेम्परेचर को सेट करते हैं, उस टेम्परेचर को ये वाला थर्मोस्टेट के ज़रिए दोस्तों कंट्रोल किया जाता है और ये इसको ऐसे बंद और ऑन करता है। ठीक है दोस्तों, और ये देखें दोस्तों, ये जो सी इसकी प्लेट होती है ये वाली, जिसके साथ हम आयरन करते हैं कपड़ों को ऐसे दबा के। ठीक है, इसका फंक्शन ये होता है दोस्तों कि ये हमारी इस्त्री के जितने भी गर्म होने वाले ये पार्ट्स हैं ना, ये इसके बीच ये एक एलिमेंट लगा होता है दोस्तों। ये वाला ये जो गर्म होता है और ये प्लेट गर्म होती है, ये सिल्वर की बनी होती है। इसके साथ हम कपड़े इस्त्री करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये तीसरे नंबर पे हम आपको बता रहे हैं, ये इसका एक वेट होता है इस इस्त्री का, ताकि इसके ऊपर जब ये ऐसे रखें तो कपड़ों के ऊपर ज़रा वज़न आए और कपड़े अच्छी तरह से प्रेस किए जा सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये आपको पता है इसके ऊपर ये शील्ड चढ़ी होती है, स्टील की शील्ड होती है, ताकि कोई भी चीज़ अंदर से किसी का हाथ ना लगे। और ये इसका ऊपर वाला हैंडल होता है, ताकि इसके साथ ये बैकोलाइट का बना होता है दोस्तों, और इसके ऊपर ऐसे रख के, ताकि इसके ये गर्म नहीं होता, ये बैकोलाइट है, इसलिए इसके साथ अटैच करते हैं, ताकि किसी भी कपड़े इस्त्री करने वाले दोस्त का, किसी भी लेडीज़ का, माँ बहनों का दोस्तों हाथ ना जले, इसलिए ये इसका फंक्शन ये होता है। और दोस्तों, हम अभी आपको बताएंगे कि इसको कैसे मुकम्मल तौर पर फिट किया जाता है और इसके ऊपर कैसे कैसे ये कंपोनेंट सेट किए जाते हैं और इनकी तरतीब क्या है और इनका फंक्शन क्या है। अच्छा, तो दोस्तों, ये देखें, ये जो एक ऐसे बिल्कुल किल्ली की तरह की ये बनी हुई है, ये वाली सलाह होती है। ये देखें दोस्तों, ये जो स्विच के ये जो थर्मल स्विच होता है दोस्तों, इसके ऊपर ये ऐसे फिट होती है। ठीक है, और इसका काम होता है, जैसे हम इसका ये रेगुलेटर जो सा होता है ऊपर वाला, ये जो हम घुमाते हैं, ठीक है, इसके इसके बिल्कुल ऐसे नीचे ये फिट होती है। और जब भी इसको हम घुमाते हैं तो ये ऐसे बाहर की तरफ आती है, जिससे वो हमारा स्विच ज़्यादा प्रेस होता है, और जब वो ज़्यादा प्रेस होता है तो ज़्यादा लेट ऑटोमेटिक स्विच काम करता है। दोस्तों, इसका सबसे मेन किरदार इस किल्ली का होता है, ताकि जिस जगह पर हम इसको सेट करेंगे उसके ऊपर ये हमारी इस्त्री काम करेगी। अच्छा, तो दोस्तों, अब हम वक्त ज़ाया करे बगैर दोस्तों हम जल्दी से इस इस्त्री को फिट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको चलाना है और किस तरह से इसके सारे काम चलाएंगे। और हाँ जी, तो दोस्तों, ये देखें, अभी हम आपको बता रहे थे कि इसका ये ऑटोमेटिक स्विच जिसको कहते हैं थर्मोस्टेट स्विच इसको भी कहते हैं। अभी इसके ये जो हमारे ये जो लगा इसका बीच दोस्तों, इसको बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं दोस्तों, उसके साथ इसका अटैच करेंगे। ठीक है, और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करना है दोस्तों, ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना
और इसको जब भी हम ऊपर से कुछ इसको चलाएं तो बिल्कुल आराम से हमारा ये चल जाए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ देखें, अभी मैं आपको ये बताना भूल गया कि इलेक्ट्रिक इस्त्री की सबसे मेन चीज़ ये एक इलेक्ट्रिक वायर होती है। ये आपने अच्छे वाली रखनी है ताकि आपकी इस्त्री ज़्यादा गर्म हो और अच्छे तरीके से चले। और दोस्तों ये तार जो सी है इसका बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें ताकि ये वाली तार अच्छे से अच्छी इस्तेमाल करें ताकि कोई भी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और दोस्तों ये बच्चों की पहुंच से दूर रखें इन चीज़ों को। अच्छा तो दोस्तों अभी ये हम इसका ये स्विच लगा रहे हैं, इसकी सारी कंपोनेंट फिट कर रहे हैं। तो अभी आप देखते रहें, हमारी वीडियो के साथ ही रहें ताकि आपको मुकम्मल तौर पे दोस्तों इसका तरीका पता चल जाए कि कैसे आप इस इस्त्री को इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसके चीज़ें इस्तेमाल में ला के तो अपने कपड़े इस्त्री करते हैं। अच्छा तो दोस्तों ये हमारा थर्मोस्टेट अच्छी तरह से टाइट हो गया है और इसकी अब बारी आती है इसके ऊपर ये वेट लगाने की। दोस्तों इस वेट को भी अच्छी तरह से आपने टाइट करना है ताकि ये भी जब आप इस्त्री आयरन करें किसी भी कपड़े को तो ये अंदर से हिले ना और आवाज़ ना करे। अक्सर इस्त्रियों के बीच ये भी मसला आता है, कोई ये वेट जो सा होता है ना इसका पेच ढीले हो जाते हैं और इस्त्री जो सी है ना जब आप इस्त्री करते हैं कपड़े तो ये हिलती है अंदर से। ठीक है। अभी दोस्तों आप हमारे साथ ही रहें ताकि हम आपको पूरी तरह से समझा दें, आपको कभी भी किसी की चीज़ की ज़रूरत ना पड़े और आपको खुद ही अपने घर में बैठ कर। अच्छा तो दोस्तों ये देखें हमने इस वेट को भी अच्छी तरह से इसके कस दिया है और अब बारी आती है दोस्तों इसके ऊपर ये किल्ली फिट करने की। ये दोस्तों ये वाले जो थर्मोस्टेट है इसके ऊपर एक सुराख बना होता है, इसके बीच से आपने ये वाली किल्ली को ऐसे आराम से फिट कर देना है। और ये दोस्तों ये जो इसके ऊपर वाला कवर होता है ना स्टील का, इसके बीच ये देखें एक ये गोल दायरा बना हुआ है और ये एक चौरस दायरा बना है। आपने इस चौरस दायरे के बीच से इस किल्ली को बाहर निकालना है। देखें आपको हम करके दिखा रहे हैं दोस्तों, आप हमारी वीडियो में पूरी वीडियो देखें ताकि अभी कभी भी आपको ये वाली इस्त्री ठीक करने की ज़रूरत पड़े तो आप इसको आसानी से कर सकें। ठीक है दोस्तों, अभी आप हमें देखते रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। अच्छा तो दोस्तों अब इस इलेक्ट्रिक आयरन की दोस्तों ये सबसे मेन कंपोनेंट जो सा ये इसकी ब्लैक ऊपर वाला हैंडल होता है दोस्तों, इसको लगाने की बारी आ गई है दोस्तों। अब आपने इसके ऊपर ज़रा गौर से देखना है कि ये कैसे लगाना है ताकि आपका ये स्विच जो है थर्मोस्टेट स्विच ये दोस्तों अच्छी तरह से काम करे और आपकी इस्त्री देर पा चले और आपके कपड़े भी ठीक तरह से गर्म भी हो और इस्त्री भी सही करे। ठीक है। अभी दोस्तों हम इसको लगा के आपको बताते हैं। देखें दोस्तों इसके ऊपर ये देखें ज़रा गौर करें, ये एक गोल सा दायरा लगा है और हमने आपको जो इसकी ये वाली लोहे की शीट है दोस्तों इसके ऊपर भी ये देखें ये एक गोल सा दायरा लगा है। ये वाले दायरा को इस दायरे के बीच ऐसे बिल्कुल आपने अच्छी तरह से फिट करना है ताकि ये ऊपर से हिले ना। ये इसके दो पीछे से फिडिशन के पैर बने हुए हैं, देखें ये भी इसके ऊपर लगाने हैं और आपने इसके अच्छी तरह से बिल्कुल और ध्यान से लगाना है दोस्तों। ये जो चीज़ की ये देखें दोस्तों ये के अंदर एक सुराख बना है, ये वाले के सुराख के बीच आपकी किल्ली जानी चाहिए सीधी ताकि आपका इस्त्री का स्विच जो है वो अच्छी तरह से बिल्कुल नरम और अच्छी तरीके से दोस्तों प्रेस हो सके। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों कि इसको कैसे फिट करना है। ये देखें दोस्तों इसको बिल्कुल ऐसे आराम से और बिल्कुल प्यार से इसको इसके ऊपर फिट करना है ताकि ये देखें दोस्तों ये हिले ना ऊपर से और बिल्कुल भी कोई भी इसमें एक मसला बने तो हमारी इस्त्री जो सी है वो बिल्कुल अपनी जगह पे फिट रहे। ठीक है दोस्तों, अभी इसके स्क्रू लगाने का टाइम आ गया दोस्तों। इसकी बिल्कुल भी थोड़ी सी आप वीडियो और देख लें, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी आपको बताएंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक शील्ड की वायर जो सी वो बाहर तार लगती है इसकी, उसकी कौन सी जगह पे कौन सी तार लगानी है और किस जगह पे इसकी जो लाइट होती है दोस्तों उसको किस किस पॉइंट पे लगाना है। ठीक है, तो आप अभी हमारे साथ ही रहें। अच्छा तो दोस्तों हर इस्त्री के अंदर ये 3 पॉइंट निकले होते हैं, ये अभी आप गौर से देखें ये 3 पॉइंट ये पतरियां बनी होती हैं, इनके ऊपर सुराख बने होते हैं जिनके बीच हम स्क्रू लगा के और इसकी इलेक्ट्रिक लाइट जो सी होती है वो लगाते हैं दोस्तों और इसकी जो वायर की तारें हैं उनको कनेक्शन करके ताकि इस्त्री अपनी जगह पे चले। ठीक है, अभी हम दोस्तों आपको बता रहे हैं कि ये जो सही दरमियान वाला दोस्तों ये वाला पॉइंट है इसके ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक
इस्त्री की दोस्तों ये जो लाइट होती है जब ये हम ऑन करते हैं ये तो जलती है, इसका एक वायर जो सी है वो इसके ऊपर लगाएंगे और ये दूसरी दो जो सी इसकी इलेक्ट्रिक लाइट की दूसरी दोस्तों वायर है वो इस सेंटर वाले पॉइंट के देखें दोस्तों राइट साइड पे जो सा पॉइंट है उसके ऊपर एक लगाएंगे और दूसरी दो तारें बच गई हैं। ये वाली इलेक्ट्रिक शीट की हमारी जो सी दो वायरें हैं वो एक तार हमने दोस्तों इस इलेक्ट्रिक लाइट के जो पॉइंट राइट साइड पे हमने लगाया उसके ऊपर लगाएंगे और हमने जो दूसरी इलेक्ट्रिक वायर है दोस्तों वो हमारी लेफ़्ट साइड पे जो एक हमारी पॉइंट बच गया हमारा उसके ऊपर लगाएंगे दोस्तों। अभी हम आपको लगा के और इसको अच्छी तरह से टाइट करना है ताकि ये दोस्तों अगर ये थोड़ा सा लूज़ रह जाए ये वाले स्क्रू तो दोस्तों ये फिर उस जगह पे इस्त्री जब हम चलाते हैं तो वो इस्त्री गर्म होती है दोस्तों और इस गैप की वजह से दोस्तों जो सो हमारे स्क्रू में रह जाता है उसकी वजह से ये इस जगह पे स्पार्क होती है और उससे स्क्रू भी ख़राब होता है और इस्त्री के भी ख़राब होने का और इलेक्ट्रिक करंट लगने का भी खतरा होता है। इसलिए दोस्तों इस वाले स्क्रू को अच्छी तरह से आपने टाइट करना ताकि इनमें कोई भी गैप बाकी ना रहे। अभी हम इसको अच्छी तरह से टाइट करके तो आपको बताते हैं कि कैसे इस इलेक्ट्रिक तार को हमने कैसे इसमें लगाना है ताकि इसको कभी भी ये अगर आप बाहर से कुछ ऐसे इसको खींचे भी कोई बच्चा वगैरह इसको हाथ से ऐसे खींचे तो ये बड़ी तार बाहर ना आए और अगर ये तार बाहर आएगी तो दोस्तों इससे आपको इलेक्ट्रिक करंट लगने का खतरा है। इसलिए आपको हम बताएंगे अभी आपने हमारी वीडियो को नहीं छोड़ना ताकि हम आपको इसका सबसे आसान तरीका इसका बताएंगे जिससे ये इस्त्री की वायर जो सी है वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, आप इसको जितना मर्जी खींचेंगे। अभी आके दोस्तों अच्छा तो दोस्तों देखें हमने इसके अच्छी तरह से ये वाली वायर को और स्क्रू के साथ अच्छी तरह से इसको टाइट कर दिया है। अभी हम आपको बताएंगे दोस्तों कि ये इलेक्ट्रिक वायर जो सी है इसको सिक्योर करने का क्या तरीका है। देखें दोस्तों ये इलेक्ट्रिक वायर अगर हम इसको इस साइड से अगर ऐसे दोस्तों बिल्कुल ऐसे निकाल देंगे ना, ठीक है, तो ये दोस्तों इसको जब भी कोई बच्चा वगैरह इसको ऐसे थोड़ा सा खींचेगा तो दोस्तों ये बाहर आ जाएगी। देखें लेकिन दोस्तों अगर आप इसी वायर को इस स्क्रू वाले जो बनी है ये वाली जगह इसके ऊपर से ऐसे घुमा के दोस्तों इसको ऐसे बाहर निकालेंगे ना, ठीक है, तो दोस्तों ये कभी भी इसको ऐसे खींच वगैरह नहीं लगेगी और ना ही ये बाहर आएगी और हमारी इस्त्री अच्छी तरह से दोस्तों इसको वायर करंट भी मिलेगी और दोस्तों इसके जो से ना वो खींच वगैरह से बाहर भी नहीं आएगी। अच्छा दोस्तों ये देखें गौर से, आप ज़रा गौर करें दोस्तों, ये वाली जगह के ऊपर से हमने ऐसे वायर को ला के इसको इधर से ऐसे निकाल दिया बाहर ताकि हमारी इस्त्री की अच्छी से करंट इसको मिले और ये अच्छे तरीके से चले। अच्छा तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए यहाँ पर हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। दोस्तों हमारी तमाम तरह आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब हम आपके लिए नई से नई वीडियो बना कर लाते रहेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।